दया अपने ही फेलो ऑफिसर्स को मार रहा है, पर क्यों? और पार्टी में हुआ मर्डर एक एक्सीडेंट था या केयरफुली प्लान्ड का ट्रैप था? चलिए आज की इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सो हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आज आप देख रहे हैं फिल्म बर्ड्स एको। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल वाले एपिसोड में हमने देखा था कि दया अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है। आज के एपिसोड में वहीं से कंटिन्यू होता है। दया एविडेंस रूम में जाके कुछ एविडेंस मिटाता है, गन चेंज करता है और फिंगरप्रिंट्स पे लिक्विड डालता है, जिससे फिंगरप्रिंट्स खराब हो जाते हैं। उसका अगला टारगेट होता है इंस्पेक्टर मिलन। फिर एक सीन में सलीम नाम के बंदे के घर बर्थडे पार्टी चल रही होती है और उसी रूम में लाइट ऑफ होती है सलीम को सरप्राइज देने के लिए। और जैसे ही लाइट ऑन होती है, सब देखते हैं कि सलीम का मर्डर हो चुका होता है और चाकू उसके दिल में घुसा होता है, एकदम परफेक्ट जगह पे। मर्डर इस तरीके से हुआ था कि क्लियरली पता चलता है कि जो भी किलर था वो प्रोफेशनल था। पार्टी में दो लोगों पर शक जाता है, अनुज जो एक सेफ था और बलवीर जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। सलीम की वाइफ अंकिता बताती है कि चाकू तो उन्हीं के घर का है और दूसरी तरफ सीआईडी को एक गोल्ड चेन मिलती है जिसमें ए लेटर लिखा हुआ था। लेकिन अंकिता कहती है कि ये चेन उसकी नहीं है और पार्टी में किसी के हाथ में भी ब्लड ट्रेस नहीं मिलता। और दूसरी तरफ दया इंस्पेक्टर मिलन के घर फ्लैट नंबर 303 के गार्बेज बैग चेक करता है। फिर आता ये सीन जहाँ पे अंकिता बताती है कि वो अभी नए शिफ्ट हुए थे, उसके हस्बैंड के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बस कलीग्स को बुलाया गया था। बलवीर बताता है कि उसके फादर और सलीम के फादर कजिन्स थे। टोडो नाम का एक और बंदा भी पार्टी में था जिसका फुल नाम दामोदर था। टोडो पॉलिटिशियन का बेटा था और वहाँ पे ट्विंकल नाम की लड़की थी जिसका खुद का एक एनजीओ था और वो भी सलीम से मिली हुई थी। और एक और बंदा है जिसका नाम विराट है, वो भी सलीम को पब में मिला था। और दूसरी तरफ जब सीआईडी सलीम का फ़ोन चेक करती है तो पता चलता है कि उसने जो भी मैसेज किए थे वो डिलीट थे, लेकिन अब उनको रिकवर किया जा रहा था। दया गार्बेज बैग चेक करता है जो इंस्पेक्टर मिलन के घर से आया था। और दूसरी तरफ तारिका बताती है कि जो चाकू है उस पर किसी का भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कॉस्मेटिक पाउडर पाया गया है, वही पाउडर जो डोडो के फिंगर पे भी मिला है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम का हिस्सा होता है। तारिका यह भी बताती है कि बलवीर मसल रिलैक्सेंट लेकर आया था सलीम को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। अवनी सलीम का लैपटॉप हैक करती है और उसमें मेक मी हैप्पी नाम का फोल्डर मिलता है। फोल्डर में अनुज की इंटीमेट फोटोज, बलवीर के एफआईआर्स, डोडो के ड्रग्स रिपोर्ट, ट्विंकल की हैंडक्राफ्ट इमेज होती है। इवन अंकिता का भी प्रूफ होता है एक होटल रूम में किसी लड़के के साथ। इसी बात को लेकर सलीम सबको ब्लैकमेल कर रहा था। अनुज बताता है कि सलीम उसको इंटीमेट फोटो से ब्लैकमेल कर रहा था। डोडो की लैब रिपोर्ट भी उसके पास थी, ट्विंकल के एक्सीडेंट और काफ्स की फोटो भी उसके पास थी। और विराट बता रहा था कि उसको बोला था कि पर्सनल बात करनी है, इसलिए वो पार्टी में आया था। और अंकिता अपनी सफाई में कहती है कि वो पार्टी प्लानर थी और होटल मैनेजर के साथ रूम में मीटिंग कर रही थी। बलवीर ने हॉस्पिटल से दवाइयाँ चुराई थी क्योंकि एक पेशेंट उसे मारा गया था। सलीम उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पूर्वी बताती है कि अंकिता की पहले ही 2 शादियाँ हो चुकी हैं, सलीम उसका तीसरा पति था। तारिका बताती है कि चैन ट्विंकल की है और सलीम की डेथ चाकू से नहीं बल्कि फिश पॉइजन से हुई है। पॉइजन पप फिश का था जो बहुत ज़्यादा रेयर है और डेंजरस है और उसका इफेक्ट होने में 1 घंटा लगता है। सीआईडी टाइम कैलकुलेट करती है और सीआईडी को पता चलता है कि 1 घंटे पहले सलीम डार्क हॉर्स पब में था, जहाँ पे सीआईडी फिर जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और कोइंसिडेंस देखिए कि दया और श्रेया वहीं मिलते हैं। श्रेया दया को थैंक्स कहती है और दया कहता है कि मैं मिलन को ख़त्म करके ही रहूँगा। सीआईडी भी पब में होती है और दया को देखती है। दया कहता है मैं एक केस के लिए अपने खबरी से मिलने आया हूँ। सीआईडी फिर वहीं पे रिवील करती है कि विराट ही अंकिता का दूसरा पति था और वही रूम से निकलने वाला लड़का था। पंकज को चेस्ट पेन होता है और वो गिर जाता है। सीआईडी चेक करती है और बताती है कि वो मर गया। उसने तो सलीम की गाड़ी में बोतल रखी थी, उसी से पानी पिया था और उसी में पॉइजन था। सीआईडी अंकिता से पूछती है और वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसी ने पॉइजन मिलाया था। पंकज को ये पीने की क्या ज़रूरत थी? फिर पता चलता है कि पंकज जिंदा था, उसने नाटक किया था ताकि अंकिता का प्लान सामने आए। अंकिता ने पॉइजन कार की बोतल में डाला जब सलीम पब से लौट रहा था। उसका मोटिव था कि वो अपने हस्बैंड को मार के उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले और विराट को चाकू मारने को कहा ताकि ब्लेम उसके ऊपर भी आए। विराट को नहीं पता था कि पॉइजन ऑलरेडी मिल गया था, वो भी अंकिता के ट्रैप में आ गया। फिश पॉइजन हनीमून के दौरान जापान से लाए थे और किलर अंकिता ही थी। अंकिता और विराट दोनों अरेस्ट होते हैं। विराट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था पर प्लानिंग में पार्ट था। तो गाइस ये था फुल एपिसोड जिसमें असली किलर निकली सलीम की खुद की वाइफ फॉर प्रॉपर्टी और रिवेंज के लिए। ऐसे और सीआईडी के धमाकेदार ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट मर्डर मिस्ट्री में। बाय।